कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। चलिए मैं एक कठोर बयान देने जा रहा हूँ। अब हार जीत की बात छोड़ दीजिएगा। चलिए थोड़े, उन्होंने क्या कहा, मेरी जमानत नहीं बचेगी। अगर ये बात उनकी सही निकल आए तो वो थूकेंगे और मैं चाटूंगा। और अगर हम बचा ले गए, बचाना नहीं जीतना ही है, अब जमानत पे ही बात हो रही, तो मैं थूकूंगा और अखिलेश यादव को चाटना पड़ेगा। फिर थूक चटुगल कहलाएंगे वो, थूक चट्टा। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण से पहले चुनाव में अब आतंकवाद को लेकर के बीजेपी सपा पर सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए करहल से उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं। करहल की फाइट तो हमने देखी थी, कैसा रहा वहां पे मामला, क्योंकि आप तो लगे हुए थे? निश्चित तौर से वहां का किला फतेह करके अब हम लोग अगले चौथे राउंड की ओर अग्रसर हो गए हैं। हार के लक्षण इसी बात में है कि नॉमिनेशन के समय अखिलेश जी ने कहा था कि वो आएंगे नहीं, तो 5 दिन में वहां कार्यकर्ता ने ऐसा माहौल बना दिया जनता ने कि उनको 6वें दिन आना पड़ा। इसके बाद सोचा था कि बस एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी, फिर 6 से लेकर 15 तक ऐसा माहौल बना कि 17 को उन्हें पुनः आना पड़ा। अब एक प्रतिष्ठित चैनल में है, मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो किस विधानसभा में 2 बार गए और उन्होंने अपने लिए पिक एंड चूज किया करहल, इसका मतलब उनकी दृष्टि से वो सर्वश्रेष्ठ है। और आंकड़े बताते भी हैं कि वहां सपा जीती है। तो 2 बार गए, ऊपर से नेताजी को भी लाना पड़ा। फिर कहा था कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो श्री राम गोपाल यादव वहीं रहे, धर्मेंद्र यादव जी, अक्षय यादव, बड़े नाम याद करने पड़ते हैं उनके यहाँ, डिम्पल यादव, तेज प्रताप सिंह, सब पूर्व सांसदों के नाम में ले रहा हूँ। उनको 20 दिन वहां ही रहना पड़ा। इस बात का ये प्रतीक है कि वो हार रहे, क्योंकि लीड बढ़ाने के लिए नेताजी की आवश्यकता नहीं थी। वो अकेले एक ऐसे बेटे हैं, बुढ़ापे में बेटा बाप की लाठी का सहारा होता है, उनको जवानी में अपने पिताजी के सहारा लेने की आवश्यकता हुई। लेकिन चाचा भतीजा दोनों दावा कल ये कर रहे थे कि 1 लाख के पार मार्जिन होने वाला है, आपकी जमानत भी नहीं बचेगी, बार बार ये बात कही है। चलिए मैं एक कठोर बयान देने जा रहा हूँ। अब हार जीत की बात छोड़ दीजिएगा। चलिए थोड़े, उन्होंने क्या कहा, मेरी जमानत नहीं बचेगी। अगर ये बात उनकी सही निकल आए तो वो थूकेंगे और मैं चाटूंगा। और अगर हम बचा ले गए, बचाना नहीं जीतना ही है, अब जमानत पे ही बात हो रही, तो मैं थूकूंगा और अखिलेश यादव को चाटना पड़ेगा। फिर थूक चटुगल कहलाएंगे वो, थूक चट्टा। लेकिन इस बात को दिखाना गुरु पार्टनर जरूर 10 तारीख को। बड़ी बात कह रहे हैं आप? ज्यादा बड़ी बात कह रहा हूँ। वो बड़ी बात कहने से कोई डरता थोड़ा, कॉन्फिडेंस। उन्होंने क्या कहा, मेरी जमानत नहीं बचेगी। अब हार जीत छोड़िएगा सारी बातें। अगर जमानत बचा ले गया तो मैं थूकूंगा और उसको चाटना पड़ेगा, वरना वो थूकेंगे मैं चाटूंगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इस बार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है आतंकवाद को लेकर के। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात कही है कि समाजवादी पार्टी के तार जुड़े हुए हैं, उनका जो बेटा जो एक्यूज था उसके पिता के तार जुड़े हैं, उसको आप कैसे देखें? कोई नई बात थोड़े हुई है। तार इसलिए जुड़े हैं कि जब अयोध्या जी पे हमला हुआ और जो लोग पकड़े गए, सरकार आने पर मुकदमे वापसी का निर्णय लिया गया, वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। हमने ये देखा है कि राजनीतिक कारणों से जो मुकदमे विपक्ष में कायम होते हैं, जैसे बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, नहर में पानी नहीं आ रहा, उस पर लोग धरना रैली प्रदर्शन करते हैं, वो एक राजनीतिक मुकदमे होते हैं। और इसमें एक शब्द लिखा होता है, मैं पुलिस में रहा हूँ, सीआरपीसी को पढ़ा है, जनहित में ये मुकदमे वापस दिए जा सकते हैं। तो जो हमारे आराध्य है, हमारी जो भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म का प्रतीक अयोध्या जी हैं, उस पर जो बम फेंक रहे हैं या वहां हत्या करने के लिए आए वो पकड़े जा रहे हैं, उन आतंकवादियों के मुकदमे की पहल शुरू हो चुकी थी। तो मेरे लिए कोई ये नई बात नहीं है कि अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में जो पकड़ा गया, उनके पिताजी अब्बा जान के अखिलेश यादव के साथ फोटो हैं, और वो कोई फोटो किसी दावत वलीमा का नहीं है, वो इंडिविजुअल एक फोटो है। इसका मतलब उसने समय लिया था, वो मिला था और फोटो खींची। मेरे बहुत से फोटो होते हैं 1000 की भीड़ में, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। समाजवादी पार्टी ये क्यों कह रही है कि हाथरस और प्रयागराज में आपके नेताओं पर हमला हो रहा है, कानून व्यवस्था पे क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? इसको इलेक्शन के हमले को कानून व्यवस्था यूपी से जोड़ के आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि 1-1 इंच पर, जैसे मेरे ऊपर हमला हुआ उस दिन में 82 किलोमीटर चला, क्या 1-1 इंच पर खेतों, धान के खेतों में और बाजार के खेतों में योगी जी पुलिस लगाएंगे? कुल मिला के लॉ एंड ऑर्डर का ये गोल्डन पीरियड है। ये बाबा के पास 2 बुलडोजर हैं, एक से सड़क बनती है और एक से गुंडों की संपत्ति गिराई जाती है। साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के करहल से उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं।
और आतंकवाद के तार जो बीजेपी ने बताए हैं उसको सही बताते हुए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के लिए सीधे तौर पर सपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा,